तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था सेकेंड लेवल कैश की। ठीक है, सेकेंड लेवल कैशिंग आप समझ गए। तो अब बारी है भाई लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पेजिनेशन। म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रहा है। पेजिनेशन, ठीक है। हालांकि दो टॉपिक बचा है मिनट में हम लोग का। एक पेजिनेशन और एक ऐसा टॉपिक है जो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, तो डेप्रिकेटेड है। क्या है भाई, बताया था। हम लोगों को पढ़ना था नेटिव एपीआई का क्राइटेरिया। नेटिव एपीआई का क्राइटेरिया, है ना। जेपीए में क्राइटेरिया पढ़े थे, नो एसक्यूएल वाला अप्रोच, टाइप सेफ, वैसा ही है। इसमें सिर्फ कौन सा ऑपरेशन होता है? रीड रीड ओनली। ठीक है, तो ये डेप्रिकेटेड रहेगा, बट ठीक है, कर लिया जाएगा इसको। मेन आज का जो टॉपिक है वो पेजिनेशन है, ये बाद में करेंगे। ठीक है, इसको साइड में करते हैं, पेजिनेशन समझते हैं। पेजिनेशन का मतलब होता है कि भाई आपके पास एक लार्ज डेटा सेट है, ठीक है। उस लार्ज डेटा सेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना, इसी को बोलते हैं पेजिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेजिनेशन आपको लगभग सब सारी वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है। होता कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अमेज़न पे गए, ठीक है। अमेज़न पे गए, तो अमेज़न पे जाने के बाद आपने सर्च किया मोबाइल, मोबाइल अंडर 40,000, ठीक है। तो अब भाई मोबाइल अंडर 40,000 तो बहुत सारे हैं, लाखों मोबाइल हो सकते हैं। ऐसा नहीं करेगा कि अमेज़न भाई एक रिक्वेस्ट मारेगा अपने डेटाबेस में, फिर वहाँ से 1 लाख डेटा ला करके आपको 1 लाख की लिस्ट रेंडर करवाएगा। ऐसा नहीं करेगा, बल्कि अमेज़न पहले आपको 10, 12, 15, 5, 8 एक छोटा डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे थोड़े से डेटा लोड होंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज़ होगा। बहुत ज़्यादा डेटा लोड नहीं करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये 10 डेटा रीड करना वो जल्दी होगा ना, बजाय कि 1000 एक बार में रीड करना या लाख एक बार में रीड करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार आपको 10 डेटा दे दिया जाएगा, 10 डेटा आपने देख लिया, अगर आपको पसंद नहीं आया, यहाँ पे एक बटन दे दिया जाता है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो 10 और मिलता है, पसंद नहीं आया, नेक्स्ट क्लिक किए, 10 और मिला। तो इसी को हम बोलते हैं पेजिनेशन। समझ में आया पेजिनेशन क्या होता है? यस सर। ना, तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हैवी होगा। तो ऑल रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब रीड करने के बजाय फ्रॉम द डेटाबेस हम क्या करते हैं, हम चंक्स ऑफ डेटा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रीड करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग पेजिनेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ निकालेंगे तो वो स्लो करेगा आपके सिस्टम को, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी भी एट अ टाइम यूज़ होगा। मान लो अगर ऐसा नहीं करते पेजिनेशन, 1 लाख डेटा आपने निकाला और हो सकता है आपको पहला ही डेटा से आपको चाहिए था, तो बाकी जो भाई आपने मेमोरी वेस्ट किया उसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, है ना? तो इसीलिए पेजिनेशन आप देखेंगे हर जगह यूज़ होता है। थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपको कि सर आप बोल लो कि 10 डेटा दिखाएँगे, फिर बटन दबाएँगे, फिर 10 डेटा दिखाएँगे। इंस्टाग्राम में के स्क्रॉलिंग में तो भाई कोई बटन होता नहीं है। तो क्या इंस्टाग्राम का पूरा डेटाबेस उठा उठा करके आपके फीड में डाल दिया जाता है? नो सर। तो होता नहीं है। नो सर, आप रन टाइम तो फैच करते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। अब ये एक यूआई का पार्ट हो गया, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग यू इसका हमने शायद शॉर्ट्स बनाया था ना? सॉफ्टवेयर वर्ल्ड सीरीज़ में ये यस सर। शॉर्ट यस बनाया सर, था। इंस्टाग्राम पे बनाया था आपने। इसमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ऐसे होता है कि भाई बटन देखो, बटन वाला जो अप्रोच होता है ना, वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि भाई आप स्क्रॉल कर रहे हो और अगर आपको भाई बार-बार बटन दबाना पड़े तो शायद ज़्यादा आप स्क्रॉल भी ना करो। स्क्रॉल करके फिर बटन दबाना पड़ रहा है। स्क्रॉलिंग में क्या होता है कि जब ये स्क्रॉलर आपका यहाँ पहुँचता है,
तो ऑटोमैटिक एक इवेंट चलता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का इवेंट चलेगा एंड फिर से डेटा हिट, मतलब एक तरह से कि ये कर्सर यहाँ पहुँचेगा तो इंटरनली बटन दब जाएगा, ऐसे समझ लो। ये यूआई का गेम है, बाकी पेजिनेशन बिहाइंड द सीन वही होता है, चाहे बटन वाला अप्रोच करो, चाहे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग अप्रोच यूज़ करो, बैकएंड का काम एक ही होता है भाई। ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो ऑटोमैटिकली एक इवेंट जनरेट होगा एंड आपका बटन क्लिक होगा, फिर से 10 पोस्ट आएगा, फिर से कर्सर ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर से आप नीचे स्वाइप करोगे, यहाँ तक गए, पूरा देखे, फिर से बटन प्रेस होगा, फिर से 10 डेटा आएगा, कर्सर ऊपर आ जाएगा, तो ये चीज़ चलती रहती है। तो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग क्या होता है कि थोड़ा-सा आपके यूआई को मतलब यूज़र फ्रेंडली बनाता है, इसीलिए हम ज़्यादा ही स्क्रॉल कर जाते हैं। और जनरली अगर एक नॉर्मल वेबसाइट में देखोगे आप, वेबसाइट्स में बटन भी यूज़ होता है, कहीं-कहीं वेबसाइट में ये स्क्रॉलिंग वाला भी यूज़ होता है, तो ज़्यादा तो कहेंगे कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली तो ये स्क्रॉलिंग वाला है, लेकिन बटन वाला भी यूज़ होता है, इतना पुराना डिज़ाइन नहीं है ये भी, ठीक है? तो ये सब तो ख़ैर डिज़ाइनिंग की बात हो गई, मेन जो मुद्दा है पेजिनेशन का वही है कि भाई लार्ज सेट ऑफ डेटा एक साथ रीड करने के बजाय हम चंक्स ऑफ डेटा रीड करते हैं, ठीक है? ताकि फास्टर एक्सेस भी हो पाए, मेमोरी को भी एफिशिएंटली हम यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, इसी को हम बोलते हैं पेजिनेशन। अब सवाल है कि पेजिनेशन कैसे अचीव होता है? तो पेजिनेशन आप हाइबरनेट में अ, मतलब जो आपको क्वेरी ऑब्जेक्ट है, क्वेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पेजिनेशन अचीव कर सकते हो, नेटिव क्वेरी में भी अचीव कर सकते हो, एचक्यूएल में भी अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे नेटिव क्वेरी की मदद से हम यहाँ नेटिव क्वेरी वाले अप्रोच से हम क्या करेंगे, पेजिनेशन को देखेंगे, ठीक है? मतलब हम यहाँ पे बेसिकली एसक्यूएल यूज़ करेंगे एंड एसक्यूएल की मदद से हम बहुत सारा बल्क डेटा रीड करेंगे, बल्क डेटा रीड करेंगे, ठीक है? एंड बल्क डेटा रीड करने के समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5-5 या 10-10 या चंक्स ऑफ डेटा हम रीड करें। आइए तो इसका हम बनाते हैं भाई, प्रैक्टिकली और ज़्यादा समझ में आता है। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो वेब प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि इसमें तो फिर यूआई आ जाएगा। चलो एक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूँ। फाइल न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, नाम इसका दे देते हैं एचबीएन, लास्ट हम लोग का ये 20, ठीक है? डायनेमिक वेब मॉड्यूल में 2.3 रख रहा हूँ, आप जो मन चाहे वो रखें, ठीक है? एक्सएमएल सपोर्ट के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। एंड सर्वर, सर्वर कहाँ गया? सर्वर ऑटोमेटिक ले लिया क्या ये? चलो ये सर्वर हमारा उठा लिया, अगर आपका सर्वर अगर आपका कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो हमने सॉलिड पढ़ाया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? क्या आया? ठीक है, बहुत दिन हो गए यार ये वेब प्रोजेक्ट देखे, हाँ? ये सारी मेन ऐप वेब आईएनएफ। हुँ, चलो शिवम बताओ, वेब आईएनएफ में और वेब ऐप में कैसा क्या रखा जाता है? वेब आईएनएफ की लिब में सर वो माई एसक्यूएल कनेक्टर हाँ, और टॉमकैट सर्वर भी डालेंगे सर। टॉमकैट काहे को डालेंगे? सर्वलेट है ना सर। नहीं, एम्बेडेड थोड़ी रखते हैं। सर फोल्डर बना के वहाँ सीएसएस भी डाल सकते हैं कहाँ पे? वेब ऐप में। हमने ये पूछा वेब आईएनएफ और वेब ऐप के बारे में पूछा कि वेब ऐप में कैसा फ़ाइल रखेंगे, वेब आईएनएफ में कैसी फ़ाइल रखेंगे? स्टैटिक और डायनेमिक हाँ, ये जवाब देना है, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक होगी वो वेब ऐप में आएगी, जो डायनामिक होगी वो वेब आईएनएफ में आएगी। चीज़ें थोड़ा-सा रिवाइज़ रखिए भाई साहब, ना? चलिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल क देखो, मैं कोई एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न नहीं भाई फ़ॉलो करने वाला यहाँ पे कि मैं आपको पूरा कंट्रोलर, सर्विस, डाओ और प्रॉपर जो फ्लो है एमवीसी का वो नहीं करने वाले। हम पेजिनेशन देख रहे हैं तो पेजिनेशन पे फ़ोकस रहेगा हमारा, ठीक है? तो पेजिनेशन अचीव करने के लिए हमें एक एंटिटी चाहिए, क्योंकि हम भाई डेटा रीड करेंगे और हाइबरनेट एंटिटी बेस पे काम करता है, तो हम पहले एक पैकेज बना लेते हैं फॉर्म डॉट एंटिटी।
एंटिटी, एंड इस एंटिटी में अपने एम्प्लॉय को उठा के पटक देते हैं यहाँ से। एरर क्यों आ रहा है यार इस पे, पेन पे? हाँ, एरर क्यों आ रहा है भाई? एरर तो नहीं आना चाहिए था। चलो खैर देख लेंगे। बाकी जार कहाँ डाला जाएगा हाइबरनेट का? लिब में, है ना? जार सारा हम लिब में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये जार नाम का फोल्डर है हमारे पास, जिसमें हाइबरनेट रिलीज, एंड यहाँ पे लिब में आएंगे और रिक्वायर्ड में आएंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेवल कैश हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो मैं सेकेंड लेवल कैश का जो EH कैश का जार नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने बस इतना डाल दिया। और इसके अलावा हम यहाँ पे वेब ऐप में एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले एक JSP क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स, ये हो गया। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी जरा देख लिया जाए, तो आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, चलो बढ़िया है। एक्स एम्प्लॉय है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, सेटर है, गेटर है, तो स्ट्रिंग भी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ डेटा इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा डेटा इंसर्ट करते दौरान अ, मान लो आप ऐसा चाहते हो कि भाई आईडी आपको ना देना पड़े, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो, उसके लिए कुछ जुगाड़ पता है? जनरेटेड। जनरेटेड वैल्यू, सही है। तो हम वो लगा लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो भाई आज कर लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो आईडी है आपको अपने से ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। हालांकि ये पता है कि उतना, मतलब स्केलेबल, या मैं बोलूँ कि उतना सिक्योर्ड, बोलूँ स्केलेबल नहीं, इतना सिक्योर्ड अप्रोच नहीं है ये। आईडी बेसिकली एक हमारे पास क्लास होती है, क्या नाम है उसका, UUID। UUID, इससे हम क्या करते हैं, रैंडम आईडीज जनरेट करवाते हैं। ये कुछ मेथड होते हैं, UUID, नहीं ये नहीं है शायद, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्या मैं अगर ऐसा करूँ, न्यू UU, नहीं नहीं, एक क्लास होती है ना यार जिससे हम लोग रैंडम जनरेट करवाते हैं, याद है किसी को? ये गलत जगह करवा ही रहे हैं तो कहाँ से? रैंडम से भी करते हैं। अरे ये गलत जगह कर ही रहते हैं हम। देखी तो है सर, क्लास का ये नाम इतना ये ज्यादा यही है, दिया। यही है, वो मेथड के बाहर कर देते हैं। तो इससे भी आप करवा सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग वगैरह में किया जाएगा, तो ये सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एंटिटी हमारा रेडी है, एंटिटी टेबल वेबल लगा दिया हमने। एंड एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, चार्जिंग लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो अपना स्लो हो जाएगा सिस्टम। चलो माइस्क्वेल ओपन करते हैं, चार्जिंग लगाते ही खिल गया भाई, सब चमकने लगा सब। यहाँ पे रूट PN में आके देखा जाए क्या मामला है। ये टेबल है, ड्रॉप कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना, सबसे पहले भाई थोड़ा डेटा चाहिए मुझे। तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए मैं सिंपल एक टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, एक सिंपल एक टेस्ट क्लास बना लेता हूँ, com डॉट एंटिटी डॉट टेस्ट, मेन मेथड से। ठीक है, ये हमने बना लिया। यहीं से हम डेटा इंसर्ट करके रीड करके टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो एंटिटी आपके पास रेडी है। अब आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए भाई आपको अगेन एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे हम इंसर्ट का मेथड बनाएंगे, जहाँ पे हम कनेक्शंस वगैरह देंगे। ठीक है, तो एक क्लास बना लो, नाम दे दो इसका CRUD, पैकेज का नाम दे देते हैं com डॉट डाओ। ठीक है, ये बना लिया हमने। कहाँ चला गया, com डॉट एंटिटी com डॉट डाओ, गलत जगह बना दिया क्या हमने? तो अलग सा क्यों दिख रहा है यार ये? SRC के अंदर बनाना था, क्या हो गया ये, गलत बना दिया क्या?
सही है, रिफ्रेश नहीं हुआ था। ठीक है, तो डाउ के अंदर आपको दिख रहा है CRUD अपना, परफेक्ट है। एंटिटी के अंदर एंटिटी है अपनी एंड टेस्ट के अंदर टेस्ट है अपना, सब कुछ ठीक है। तो CRUD में सबसे पहला काम भाई कनेक्शन करना है, ठीक है? तो कनेक्शन करने के लिए हम एक स्टैटिक मेथड यहीं बना दें और वहीं से सारा कनेक्शन उठा लेंगे। तो हाइबरनेट 17-18 जिसमें आ जाओ और यहीं से कनेक्शन उठा लो। CFG XML उठा लिया जाए। सबसे पहले CFG XML भी उठा लिया जाए यहाँ पे। SRC मेन जावा के अंदर ये हमने CFG XML रख दिया और एंटिटी को, और ये एंटिटी ने यार कनेक्शन कहाँ किया होगा, मेन में किया होगा। ये सेशन ना, ये सेशन वाली पूरे लीजिए एंड इधर आइए, पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे एनोटेटेड क्लास में एम्प्लॉय बस रहेगा, ठीक है? इनफैक्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर ही इंपोर्ट कर लूँगा। समझ में आ रहा है भाई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? नो सर। तो किया हुआ काम है, बस मैं वही काम रिपीट ही कर रहा हूँ। और सबसे पहले भाई जो CRUD में ये सेशन वाला हमने डाला ना, सबसे पहले ये चेक कर लिया जाए कि भाई ये सेशन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेशन होना ज़रूरी है, स्टैटिक हटा देते हैं। तो सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं लॉन्च में आता हूँ, ठीक है? किसका लॉन्च खोल दिया यार? लॉन्च में नहीं आना है भाई, ये गलती नहीं करना, 2-2 प्रोजेक्ट खुला रहेगा तो इधर का उधर लिखेंगे। टेस्ट एम्प्लॉय CRUD, ठीक है? टेस्ट में आएँगे एंड यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू CRUD का एंड डॉट चलाया। मेथड हमारा कौन-सा मेथड? नहीं आ रहा है, प्राइवेट है तो कहाँ से आएगा? ठीक है, कनेक्शन, कनेक्शन वाला मेथड चलाया हमने और यहीं से हमें मिल गया सेशन। क्या सेशन हमें मिला, के लिए आप सस आउट कर लें, चेक कर लें भाई। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं सेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेशन आ जाएगा भाई, सब कुछ ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किया है, CFG XML में प्रॉपर्टी अपडेट है, ठीक है। हाँ, ड्राइवर हमने डाला कि नहीं ये देखना पड़ेगा क्योंकि MySQL यूज़ कर रहे हैं तो MySQL ड्राइवर ड्राइवर नहीं है देखो। एक ये चीज़ और लानी पड़ेगी हमें। जार्स में ही ड्राइवर मिल जाएगा, कहाँ यार ड्राइवर-वाइवर कहाँ पर टिके हैं हम? यहीं पे कहीं। ये ड्राइवर दिख रहा है MySQL का? उसी में था सर, आप देख रहे थे अभी। हाँ, उसमें था। अच्छा हाँ, ये उठाया हमने लिब में पेस्ट। अगर इतना काम हमने किया है तो हमारा काम होना चाहिए। रन ऑन सर्वर, ठीक है, सर्वर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया एंड 1 मिनट, रन ऑन सर्वर क्यों करें भाई? सॉलिड थोड़ी है। ये CRUD हमारा सिंपल है ना, ये तो मेन मेथड वाला है तो इसको हम जावा एप्लीकेशन से रन कर देते हैं। सर्वर पे तब चलाएँगे जब इंडेक्स विंडेक्स लाना होगा। तो सेशन आ रहा है, परफेक्ट, टेबल भी क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा एक लेवल पे हमने टेस्टिंग कर ली कि चलो भाई सेशन-वेशन ठीक है। इसीलिए हमने ये मेन मेथड वाली क्लास बनाई क्योंकि बार-बार हमें रन ऑन सर्वर ना करना पड़े। हम रन ऑन सीधे रन एज़ जावा एप्लीकेशन करके टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना सर्वर पे चलाएँगे इसको। चलो परफेक्ट है, तो सेशन आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट का मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट, ठीक है? एंड अब इसको टेस्ट किया जाए, इंसर्ट को। तो मैं यहाँ से सिंपली टेस्ट से क्या करूँगा, इंसर्ट चला दूँगा अब। तो यहाँ से मैं चला दूँगा इंसर्ट, ठीक है? न्यू CRUD का इंसर्ट मेथड चलाऊँगा, एज़ इंसर्ट की टेस्टिंग होगी अब। इंसर्ट की टेस्टिंग में भाई इंसर्ट में सबसे पहले हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लीजिए भाई कनेक्शन, सेशन मिल गया, सेशन, सेशन एंड हमें क्या करना पड़ता है, सेशन डॉट सेव न्यू एम्प्लॉयी। आईडी नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट होगी, तो इसके कंस्ट्रक्टर में थोड़ा बदलाव करेंगे हम। आईडी ऑटो जनरेट होगी, ठीक है? तो चूँकि आईडी ऑटो जनरेट होगी तो सिर्फ़ हम नेम दे देते हैं राजू एंड क्या था दूसरा? एड्रेस सैलरी, है ना? एड्रेस
एंड सैलरी। अब मैं इसको एक लूप में डाल के कई सारा डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 20 एंड आई प्लस। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये प्राइमरी की ऑटो जनरेशन भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाकी इसका हम लोग फिर यूज़ भी कर लेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्कैट कर दूंगा आई को, एड्रेस में भी कॉन्कैट कर दूंगा आई को, और यहाँ प्लस कर दूंगा आई। ठीक है ना, काम होगा कि नहीं होगा? ट्रांजैक्शन भूल रहे हैं? तो यहीं पे हम क्या करते हैं, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड या ऐसे करते हैं, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मिल जाएगा हमें जिस तरीके से ट्रांजैक्शन, एंड हम बिगिन एंड कमिट करते रहेंगे। ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन एंड ट्रांजैक्शन डॉट, एंड यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट। चलाया जाए, देखा जाए चल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, कोई कोई दिक्कत? सर बिगन और कमिट अंदर क्यों किया, बाहर से नहीं होगा? बाहर से भी हो जाएगा यार, बाहर से ही हो जाएगा एक साथ। सर वैसे सर अगर बाहर से करेंगे इसमें वो वाला रूल अप्लाई होगा, वो रोल बैक वाला? रोल बैक वाला क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये हमने किया भी है बाहर से, आप लोगों को याद नहीं है शायद, हमने कमिट किया था तो एक साथ डेटा फ्लश हो गया था। यस सर, यस सर। तो ये हमने रन किया, सॉरी जावा एप्लीकेशन, ठीक है। सारा का सारा इंसर्ट हो गया। एंड ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अरे यार नहीं आया। क्या है, आया थोड़ा सा हैंग मार रहा है, कुछ नहीं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है यस सर। है ना? तो 20 डेटा हमारा आ गया। तो आप यहाँ पे देखो कि आपने एक चीज़, नई चीज़ यहाँ पे क्या सीखी, जो लोग भाई बिल्कुल हाइबरनेट कभी नहीं पढ़े थे, उनको ये समझ में आया कि भाई आईडी देखिए हमारी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। अब ये हो गया इंसर्ट भी मेरा टेस्ट हो गया भाई, चलो इसको कमेंट कर देते, अब मेरे को इसको नहीं चलाना। ठीक है, अब मेरे को इसको नहीं चलाना, खत्म। अब चूंकि भाई आपका या इसको छोड़ दो, इसको बंद ही कर दो। अब आपके डेटाबेस में भाई कितना डेटा है, 20 डेटा है। अब मेरे को उस डेटा को भाई प्रिंट करना है। कहाँ प्रिंट करना है मेरे को, ये सारा डेटा प्रिंट करना है, मेरे को ये सारा डेटा प्रिंट करना है index.jsp। यहाँ पे क्लोज ऑल करता हूँ, सिर्फ इंडेक्स खोल, मेरे को यहाँ पे सारा डेटा चाहिए। और डेटा, अब देखो इसमें मैं सॉलेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जेएसपी है, उसका सॉलेट तो बनेगा ही। मैंने पहले ही बोला कि मैं पूरा वो एमवीसी वाला पैटर्न फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। सिंपल है कि मैं यहाँ से भाई टेस्ट के एक मेथड को कॉल करूँ जहाँ से मुझे डेटा मिल जाए, ठीक है। और मुझे डेटा, सॉरी टेस्ट को नहीं, इसको CRUD को, मैं यहाँ से CRUD को कॉल करूँ और मुझे डेटा मिल जाए। तो एक डेटा चाहिए या पूरा डेटा चाहिए या चंक्स ऑफ डेटा चाहिए? चंक्स ऑफ डेटा सर। चंक्स ऑफ, तो पहले पूरा ले आए फिर उसको चंक्स में कर लेंगे। तो पूरा लाने के लिए भाई सेशन डॉट गेट लगेगा या फिर हमें बल्क रो ऑपरेशन में जाना पड़ेगा? तो बल्क में जाना पड़ेगा। बल्क में जाना पड़ेगा। तो बल्क में जाने के लिए हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट की जगह लगा लेता हूँ रीड, एंड यहाँ एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं हम, स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय। टेबल नेम देखते हैं ना, एक्स एम्प्लॉय, स्पेलिंग गलत हो रही है, ये हमारा टेबल नेम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय हमने किया। तो हम क्या करेंगे भाई, ये एसक्यूएल क्वेरी हम सेशन ऊपर ही गेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेशन गेट किया, एसक्यूएल क्वेरी लिखा, ट्रांजैक्शन की जरूरत है नहीं, कमिट वमिट कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, सेशन से मुझे मिलेगा सेशन डॉट क्रिएट नेटिव क्वेरी, एंड नेटिव क्वेरी को एसक्यूएल पकड़ा दिया और यहाँ मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे काम करें,
यहाँ पे हम एम्प्लॉय डॉट क्लास भी कर देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय टाइप का एंड नेटिव क्वेरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ये नेटिव क्वेरी मिल गया। फिर हम कौन सा मेथड चलाते हैं, कैसे जब मिलता है सारा डेटा हमें, गेट रिजल्ट लिस्ट, रिजल्ट सेट। तो ये रिजल्ट सेट नहीं भाई, रिजल्ट लिस्ट, ये रिजल्ट लिस्ट मिल गया, ठीक है, एंड इसी रिजल्ट लिस्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं करना है मुझे, तो भाई वो इंडेक्स पे प्रिंट करना है, रिटर्न रिजल्ट लिस्ट, जिस तरीके। अब अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो भाई हमें जो डेटा मिलेगा, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू लिस्ट ऑफ, अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई हमें तो भाई पूरा का पूरा लिस्ट ही मिल जाएगा ना, जो भी इस रीड मेथड को कॉल करेगा। यस सर। तो आइए पहले वही काम कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए यहाँ स्क्रिप्टलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू क्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे पेज डायरेक्टिव की मदद से, ठीक है, और यहाँ पे क्रेड इज इक्वल, ठीक है, एंड देन मैं या क्रेड क्रेड कर लेता हूँ, एंड देन मैं करूँगा क्रेड सॉरी डॉट क्रेड डॉट मेथड है रीड, ये मिला हमें। जैसे ही मैंने ये चलाया मुझे यहाँ मिलेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। करेक्ट, लिस्ट ऑफ, ध्यान रहो मैं सजेशन ले रहा हूँ इक्लिप्स से, तो ऑटोमेटिक मेरा इंपोर्ट हो रहा है, आप सिर्फ लिखोगे तो इंपोर्ट नहीं होगा, सजेशन लोगे तो इंपोर्ट होगा, ठीक है, एंड ये लिस्ट हो गया। अब ये लिस्ट आपकी आ गई, अब आप जानते हो क्या करना है भाई, इसको फॉर ईच लूप लगाओ और इसको प्रिंट मार दो, और क्या, लिस्ट से निकालो। इसको एक्सप्रेशन से और इजी बना सकते थे हम लोग, लेकिन हमें नहीं लगता कि सबको एक्सप्रेशन आ रहा है अभी, मैं सिंपल ऐसा करता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमने किया और यहाँ स्क्रिप्टेड को किया बंद, और इसी के बीच में, यहीं के बीच, इसी के बीच में यहाँ पे हम डेटा प्रिंट कर देंगे अपना। तो डेटा क्या आ रहा है भाई, आईडी नेम एड्रेस सैलरी, सो मैं H4 टैग या H3 टैग में ले लेता हूँ। आईडी, आईडी हमें भाई क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन टैग, हाँ, emp डॉट गेट ईआईडी, जिस तरीके, बस अब ऐसे ही आप समझदार हो भाई, पूरा लिख लो, ठीक है। अरे यार ये तो गंदा फॉर्मेट कर रहा है, ये बढ़िया तो मेरा ही है, ठीक है। ये हो गया आईडी, ये हो गया नेम, ये आपका हो गया एड्रेस, और ये आपका सैलरी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप गेट कर लें सारा डेटा, गेट ईआईडी, गेट ई नेम, गेट ई एड्रेस, गेट ई सैलरी, डन। ये काम करेंगे तो भाई हमारा पूरा का पूरा डेटा हमारा रीड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने पूरा डेटा रीड करना सीखा, अब इसको चंक्स में डिवाइड करेंगे। पहले इसको चेक कर लें, राइट क्लिक करके हम रन करते हैं, बोलिए, बोले भाई कोई दिक्कत है, किसने हैंड रेस किया, रन है, मैसेज हाँ बोलिए बोलिए, पास का मैसेज आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, चलो रन कर, आंसर रिमूव ऑल एंड, अब ये हमारा इंडेक्स खुलेगा भाई, ये देखो। तो इसने क्या बोला भाई, जैस्पर एक्सेप्शन दे दिया यार, इसने हमें लाइन 16 पे एरर ही दे दिया सीधा, बोला कि कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो सकती है, क्रिएट नेटिव बिकॉज सेशन इज नल, के सेशन ये नल बता रहा है। तो हमने जब रीड चलाया तो जाहिर सी बात है कि रीड अब डायरेक्ट चलाया, तो रीड में नहीं, सेशन सेशन नल कैसे आएगा यार, सेशन तो है ना। सर कंडीशन पहले लगानी पड़ेगी शायद उसमें। सर हाइबरनेट सीएफजी वाला देखिए, तो उसमें क्या है, क्रिएट सेशन नल क्यों आया, कंसोल में चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा।
null pointer exception because the session is null. Why the session is null? यार हमारा टेस्ट तो चल रहा था ना ये। चलो एक काम करते हैं, न्यू CRUD टेस्ट। सर हाइबरनेट सीएफजी एक्सएमएल फाइल की नहीं, उसमें CFG create- XML में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें अपडेट है, क्रिएट नहीं है। देखो यहाँ डेटा आ रहा है पूरा। सर वहां पर ये टाइम लेता है ना लोड करने को, इसीलिए वो जेएसपी पेज आप पहले लगा दीजिए इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल। नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या मतलब पहले लगा दिया। CRUD का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और रीड मेथड चलाया, ठीक है। तो रीड मेथड सबसे पहले हम चेक कर लें कि रीड मेथड हमारा कंट्रोल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फर्स्ट सबसे पहले भाई देखो, इस तरह से चेक पॉइंट्स बना के आप चेक कर सकते हो। एंड सेशन की वैल्यू तो ऑब्वियसली नल आ रही है हमें, ठीक है। एक बार हम राइट क्लिक करके सर्वर पे दोबारा रन करके देखते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये चला है हमारा। तो ड्राइवर नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड बोल रहा है, ड्राइवर का इशू आ रहा है। तो यार ड्राइवर का इशू क्यों आ रहा है यार? चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्लिसिटली ड्राइवर को लोड नहीं कर पा रहा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जो हमने ड्राइवर दिया है ना, इसको लोड नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करें, एक्सप्लिसिटली ड्राइवर लोड कर देते हैं हम, ठीक है। कंसोल में बोल तो रहा था ड्राइवर लोडिंग की प्रॉब्लम है। कॉन्फ़िगरेशन जब हमने करी है तो यहाँ पे मैं ड्राइवर को अगर लोड कर दूँ, क्लास डॉट नेम से क्या है भाई, कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ठीक है। रन एज, ठीक है ना, सही हो गया, चल गया पूरा। क्यों दिक्कत आई भाई, ये क्यों लगाना पड़ा हमें ये? वेब लोड नहीं कर नहीं, हमने आपको बताया था कि जो वेब प्रोजेक्ट में जो हमारा ड्राइवर लोडिंग होता है वो इंटरनली नहीं होता है वेब प्रोजेक्ट में, क्योंकि वेब प्रोजेक्ट में हम अपने जार्स को एज अ लाइब्रेरी नहीं बल्कि लिब में रखते हैं। तो लिब से कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली लोड नहीं होती, आपको लोड करनी पड़ती है जार, ठीक है। तो जब वेब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, ये हमने शायद किया था सोलेट में, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। हम लोग बहुत टाइम हो गया सोलेट पढ़े तो शायद भूल गए थे, लेकिन ये हमने बताया था कि लिब वेब प्रोजेक्ट में हम ड्राइवर की लोडिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाती है जेडीबीसी में, वेब प्रोजेक्ट में हमें करना पड़ता है। तो ये हमने वेब प्रोजेक्ट में भाई ड्राइवर की लोडिंग एक्सप्लिसिटली कर दी, और अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी एक्सएमएल की, सिंपल। अब देखो कहानी सिंपल है बिल्कुल भाई, कि आपने भाई आपका इंडेक्स, जाहिर सी बात है वेलकम फाइल हमारी इंडेक्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इंडेक्स हमारा चला, CRUD का ऑब्जेक्ट बना, CRUD का रीड मेथड चला, और CRUD का जब रीड मेथड चला तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिला, जो कि वहाँ पे इंडेक्स पे आके प्रिंट मार दिया गया। अब इतना सारा डेटा एक साथ प्रिंट मार दिया गया, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। मेरे को भाई 4-4 5-5 डेटा ऐसा सीन चाहिए था। उसके लिए हाइबरनेट हमें क्या सहूलत देता है, हाइबरनेट में हम चंक्स ऑफ डेटा को रीड कर सकते हैं। कैसे? देखो इसके 2 मेथड हैं, यहीं पे आपको मिलेगा। देखो नेटिव क्वेरी का मेथड मिलेगा ना, नेटिव क्वेरी में आपको 2 मेथड मिलेगा। नेटिव क्वेरी डॉट सेट एक मेथड मिलेगा, सेट मैक्स रिजल्ट, ठीक है। एक मैक्स रिजल्ट आप सेट कर सकते हो। मैक्स रिजल्ट सेट करने का मतलब है कि आप कितना डेटा पर पेज दिखाना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा है भाई नेटिव क्वेरी डॉट सेट फर्स्ट फर्स्ट रिजल्ट का मतलब है कि आप भाई डेटा कहाँ से दिखाना चाहते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कि भाई आपका टेबल है, टेबल में आपके 1000 रोज हैं,
ठीक है? तो आप पर पेज कितना डेटा दिखाना चाहते हो? मान लो 10, तो जो सेट मैक्स रिजल्ट है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो ये बेसिकली कैसे दिखाएगा? पहले रो 1 से लेके 10 दिखाएगा, फिर 11 से लेके 20 दिखाएगा। इस तरीके से डेटा आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने कर दिया सेट फर्स्ट रिजल्ट, और सेट फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू आपने कर दी मान लो 10, इसका मतलब होगा कि आपका डेटा दिखना ही 11वें रो से शुरू होगा। मतलब ये वाला अब स्किप हो जाएगा। मतलब फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू अगर 10 दोगे तो डेटा कहाँ से रीड होना शुरू होगा? 11th रो से। फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू 0 दे दोगे तो फर्स्ट हाँ, फर्स्ट रो से, मतलब एक आगे बढ़ा देना उसको। 2 दे दोगे तो भाई आपको कहाँ से आपको रीड करना है, ये आप देख लें। अच्छा, पेजिनेशन के मामले में आप बताइए कि सिर्फ मान लीजिए फर्स्ट रिजल्ट मैंने कर दिया 0 और मैक्स रिजल्ट कर दिया मैंने 4। इसका मतलब कि शुरू से भी पहले रो से 4 डेटा ही हमें सिर्फ मिलने वाला है। अब देखो, सिर्फ 4 डेटा ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है? राइट क्लिक करके हम रीरन कर लेते हैं। जो हमें पहले 20 का 20 डेटा मिल रहा था ना, अभी देखना। तो अभी आप देखिए कि हमारा ब्राउज़र ओपन हुआ एंड यहाँ ऑटोमेटिकली लिमिट लग गई, ठीक है? एंड यहाँ देखिए तो हमें 1, 2, 3 चौथा क्यों नहीं मिला? अच्छा, नीचे मिला ना, 4 डेटा मिला। अब भाई अगर मेरे को पेजिनेशन करना है तो मेरे को मान लो नेक्स्ट पे भी 4 चाहिए, तो कौन-सी वैल्यू बदलेगी? फर्स्ट फर्स्ट रिजल्ट या मैक्स रिजल्ट? बाकी लोग फर्स्ट बताइए। हाँ, फर्स्ट रिजल्ट की Sorry, वैल्यू। पहले sorry, पेज पे हमारा फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू 0 होगी ताकि हमें डेटा मिले फ्रॉम 1 टू 1 टू 4। दूसरे पेज पे सेट फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 10 10 नहीं, 4 हो जाना चाहिए 4 हो जानी चाहिए। हाँ, सॉरी सॉरी हाँ, ताकि डेटा हमें मिले। हाँ, 5 से 8 तक। हाँ, 5 5 to से 8 भी आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें मतलब फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू डायनामिकली चेंज करनी है। फिक्स स्टैटिक वैल्यू नहीं देंगे, इसको चेंज करनी है। तो वो चेंज करने के लिए आपको भाई वो यूआई से ही चेंज करना है। तो एक काम करो, वो वैल्यू यहाँ से ले लो। तो आप यहाँ कर लो कि इंट फर्स्ट रिजल्ट या इंट स्टार्ट, ऐसा कुछ लिख लो आप। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है और यहाँ पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। अब ये जो स्टार्ट की वैल्यू है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से भाई कम ज़्यादा लॉजिक लगा के कर सकते हैं। यही पूरा लॉजिक है। देखो, पेजिनेशन का खेल खत्म भाई, पेजिनेशन यही है, सेट फर्स्ट रिजल्ट मैक्स रिजल्ट। अब भाई आपके पूरे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लॉजिक लिख सकते हो, किस तरह से सारी चीज़ों को बना सकते हो। मैं सिंपल से काम करूँगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिंपल से काम करूँगा कि मैं रीड में एक वैल्यू भेजना है, तो मैं एक वैल्यू पहले ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और मैंने स्टार्ट भेज दिया। मुझे कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? फर्स्ट 1 से से 4 4 1 से 4 मिल जाएगा। चलो एक बार रन कर लेते हैं इसको। वैसे मिल जाएगा लेकिन फिर भी मैं रन कर रहा हूँ। रन एज़ सर्वर, ठीक है, फिनिश। रीस्टार्ट तो वैसे हो ही रहा होगा ना यार। देखो 1 से 4 मिल गया। अब देखो, जब 1 से 4 हमें डेटा मिल गया, ठीक है, जब 1 से 4 हमें डेटा मिल गया, तो अब जो स्टार्ट की वैल्यू है अगले सॉरी, अगले पेज के लिए स्टार्ट की वैल्यू कितनी भेजना चाहिए हमें? एंड लास्ट जो एंड है लास्ट एंड अगले पेज के लिए स्टार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 4। एंड की वैल्यू एंड की वैल्यू मतलब? मतलब हम लोग जहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक जा रहे हैं, जहाँ हाँ, से तो कि 0 4 होनी एंड चाहिए। में तो स्टार्ट की वैल्यू 4 कैसे होगी? अगर मैं इसी लूप में इसको क्या कर दूं, काउंट प्लस प्लस काउंट क्यों भाई, स्टार्ट प्लस प्लस। स्टार्ट प्लस लेकिन फिर भी स्टार्ट प्लस प्लस कर देने से भाई स्टार्ट की वैल्यू 4 तो चली नहीं जाएगी।
क्योंकि वो तो जा चुकी है 0। अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है। बटन बनाने के लिए हम सिंपल फॉर्म यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। और एक्शन दे देंगे सेम पेज इंडेक्स को ही, इंडेक्स डॉट जेएसपी। ध्यान से देखना क्या करने वाले हम यहाँ पे। और यहाँ पे एक हम बटन बनाएंगे, नाम दे देंगे नेक्स्ट, और एक हिडन वैल्यू पास कर देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आई वुड से क्या भेज दें यार, कुछ भी बोलो नाम, स्टार्ट स्टार्ट सेंड, है ना, कुछ भी रख देते हैं। एंड वैल्यू कर देते हैं इसकी, वैल्यू ये हो जाएगी स्टार्ट की वैल्यू। तो वैल्यू कैसे डाला जाता है, एक्सप्रेशन से। इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरा ये पेज रन होगा, फर्स्ट टाइम जब ये पेज रन होगा, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, अंदर 0 गई, फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक डेटा मिला, लूप चला 4 बार। स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 1 2 3 4 4 हो गई। मतलब इसका मतलब मैं ये बटन दबाऊंगा तो वापस से इंडेक्स डॉट जेएसपी पे स्टार्ट की कितनी वैल्यू जाएगी, उस टाइम जाएगी 4 फिर 4 जाएगी। तो क्या डेटा हमें आगे से आ जाएगा 4 से, 5th रो Yes. से आ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि ये स्टार्ट की वैल्यू, खोलने की ये नहीं, ये स्टार्ट की वैल्यू जो है वो क्या ये स्टार्ट की वैल्यू है, मतलब जब ये जाएगी तो डायरेक्ट इसमें स्टोर हो जाएगी। नो सर, ये रिकर्शन की तरह एक हिसाब से। हाँ, जब पेज दोबारा चलेगा तो स्टार्ट की वैल्यू तो फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। ये वाला डेटा हमें निकालना पड़ेगा ना। अब देख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा तो देख लो भाई, नहीं होगा, अभी भी 1 से 4 ही आएगा। नेक्स्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट प्लस प्लस कहाँ से आ रहा है यार, ये हमने बाहर में लिख दिया क्या, देखो यहाँ नहीं लिखना भाई, ये लूप के अंदर लिखना है, और ये हमने HTML के प्लेस पे लिख दिया, तो इसको यहाँ करना है ना एक्सप्रेशन के, ताकि ये जावा के कोड ट्रीट हो, ठीक है। ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पे किए तो भी 1 से 4 ही मिला, नेक्स्ट पे किए तो भी 1 से 4 ही मिला, नेक्स्ट पे किए तो 1 से 4 ही मिल रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मामला क्या हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं और हम वापस से उसी पेज को खोल रहे हैं, तो स्टार्ट की वैल्यू तो फिर से 0 आ जा रही है ना। एक Yes, yes, रिफ्रेश हो रहा है क्या बार-बार? नहीं, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पेज दोबारा चल रहा है। जब पेज दोबारा चल रहा है तो स्टार्ट की वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है, और फिर से वो 0 जा रहा है, बार-बार 0 जा रहा है। अब देखो, बार-बार वही चीज़ होगा। जब बार-बार 0 हो रहा है तो फिर कैसे? अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू को, जब मैं बोलूँगा कि जब पेज दोबारा रन किया जाए तो स्टार्ट की इस वैल्यू को अपग्रेड करो, तो पहले ये वाली वैल्यू निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी? एक फॉर्म से जब एक जेएसपी पे डेटा आता है तो उसको कैसे निकाला जाता है? गेट एट्रीब्यूट, गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट या गेट स्टार्ट सेंड, स्टार्ट्स स्टार्ट। और ये आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग स्टार्ट सेंड। ये अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैं पेज चलाऊंगा, मैंने अभी नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया, पहली दफा पेज चला है, तो स्टार्ट सेंड की वैल्यू क्या होगी, नल नल। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि इफ स्टार्ट सेंड की वैल्यू अगर नल नहीं है, इसका मतलब कि नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया गया है। यस सर। स्टार्ट सेंड की वैल्यू फर्स्ट टाइम नल होगी, लेकिन अगर नल नहीं होने का मतलब है कि भाई क्लिक किया गया है तभी तो कुछ वैल्यू गई है। तो अगर क्लिक किया गया है तो हम क्लिकेबल वैल्यू को भेजें या 0 को भेजें, हाँ। तो अब इसको हम अपडेट कर दें, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट सेंड तो स्ट्रिंग है,
तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, इंटीजर डॉट पारसेंट मार दो, पारसेंट, और यहाँ पे स्टार्ट सेंड की जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने स्टार्ट को अपडेट कर दो, हो गया खत्म खेल। ठीक है, तो अब इस बार पहली दफ़ा स्टार्ट की वैल्यू 0, स्टार्ट सेंड की वैल्यू नल, तो गया 0, 4 डेटा आया, स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 4, नेक्स्ट बटन दबाया, वापस यही पेज खुला, तो स्टार्ट सेंड की वैल्यू अब इस बार नल नहीं है, नल नहीं है तो स्टार्ट की वैल्यू उस नॉट नल वैल्यू से जो कि कितनी होगी 4, तो स्टार्ट की वैल्यू अपडेट होकर 4 हो गई, अब इस बार कितनी गई 4, तो जब रीड में 4 गई तो वैल्यू आएगी, रो आएगा फ्रॉम 5 to 8। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। सर फॉर्म एक बार दिखा दीजिए, वो फॉर्म वाला। हाँ लीजिए, देख लीजिए, यही तो है, नहीं था। चलो रन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 1 से 4, नेक्स्ट किया 5 से 8, नेक्स्ट किया 9 से 12, नेक्स्ट किया 13 से 16, नेक्स्ट किया 17 से 20, अब इसके बाद गायब। तो अब ऐसा कर सकते हो कि भाई लास्ट मोमेंट, अभी प्रीवियस तो हमने बनाए नहीं है तो नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा, ऐसा तो हमने बनाए नहीं है भाई अभी कि हमारा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, लिमिट। नहीं नहीं, हमने ऐसा तो लॉजिक नहीं बनाया है कि भाई नेक्स्ट का बटन डिसेबल हो जाए, इसको हम लोग लास्ट में डिसेबल कर देते हैं। जब सबसे लास्ट जो वैल्यू आती है हम काउंट कर लेते हैं, डेटाबेस में कितना रो है काउंट नहीं कर सकते, कितना आया है यस सर। है ना, काउंट करके और लास्ट में आप उस बटन को डिसेबल, ये सब लॉजिक का पार्ट है, इट इज़ नॉट अबाउट द पेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक कि आप इसको कब डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो नेक्स्ट हो गया। प्रीवियस का कैसे बनेगा, चलो एक पहले बटन ही बना दें प्रीवियस। आप मुझे बस इतना बताओ कि जब मैं पेज 1 पे हूं और 4 डेटा प्रिंट हो चुका है तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज, मैं पेज 1 पे हूं, मेरा चारों डेटा प्रिंट हो चुका है, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। और बाकी लोग पेज 1 पे हूं, चारों डेटा प्रिंट हो गया है, स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मगर छोड़िए, बस कितनी होगी इतना बताइए। 4। करेक्ट आंसर इज 4। कि पेज 1 पे है, चारों डेटा प्रिंट हो चुका है, मतलब 4 बार इंक्रीमेंट हो चुका है, स्टार्ट की वैल्यू 4 होगी। मतलब पेज 1 पे स्टार्ट की वैल्यू 4 होगी। आप बताओ अगर मैं पेज 2 पे गया, सारा डेटा प्रिंट हो चुका है, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी, करेक्ट। सब लोग समझते हैं ना, पेज 2 पे अगर सारा डेटा प्रिंट हो चुका है तो वैल्यू होगी 8। अब तीसरा सवाल लास्ट, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पेज 2 से मैं पेज 1 पे आऊं, तो मुझे स्टार्ट की वैल्यू 8 से कितनी करनी पड़ेगी? 0। 0। और क्यों करेंगे भाई, 0 करेंगे तब ना पेज 1 की वैल्यू आएगी। पेज 1 पे जो डेटा तभी आएगा ना जो स्टार्ट वैल्यू 0 होगी। यस सर। तो प्रीवियस में बस आप खाली इतना कर देंगे, स्टार्ट -8, हो गया, लॉजिक बन गया आपका। देखो अभी इसको रन करेंगे, मस्त चलेगा एकदम। तो ये तो रिफ्रेश हो ही जाएगा ना यार, इसमें क्या है, तो रिफ्रेश कर, इंडेक्स को पहले चलाता हूँ, ये सब स्टार्ट की वैल्यू नहीं लेते हैं, सीधे हम इंडेक्स चलाते हैं। ये 1 से लेके 4 आया, नेक्स्ट किए 5 से लेके 8 आया, नेक्स्ट किए 9 से लेके 12 आया। चलो बैक चलते हैं, प्रीवियस आया 5 से लेके 8, प्रीवियस 1 से लेके 4, नेक्स्ट 5 से लेके 8, प्रीवियस 1 से लेके 4, काम कर रहा है। अच्छा। ये भाई देखो सब लॉजिक का खेल था, जो हाइबरनेट ने जो हमें प्रोवाइड किया, बड़ा एक ईजी वे प्रोवाइड कर दिया कि हम भाई चंक्स ऑफ डेटा सेट फर्स्ट रिजल्ट एंड सेट मैक्स रिजल्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसकी इस लॉजिक को भाई कितना भी बेहतरीन बना सकते हो, इसको स्क्रॉलेबल बना सकते हो, इसमें बटन को हाइड कर सकते हो या बटन को डिसेबल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक है,
ये था भाई आपका पेजिनेशन, तो ये एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है? सर वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल वाला इसमें नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ेगा, फिर वो फ्रंट एंड के बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे आपको। कर सकते हैं वो भी, जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट लगाओगे और आप बोलोगे कि जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ तक आएगा देन हम उस इवेंट को जनरेट करेंगे और उस इवेंट से बटन क्लिक करवाना पड़ेगा। कर सकते हो बिल्कुल, ट्राई करना, हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है? हम भाई हाइबरनेट तक मतलब अपने कंसेप्ट को रखेंगे ना, अगर हम सारी चीज़ें अगर रियल वर्ल्ड कोड करने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा हमें। और फिर हमें भाई हाइबरनेट छोड़ के हमको जावास्क्रिप्ट पढ़ानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई। वो मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ पॉसिबल है, आप उसको एक्सप्लोर करें। नाउ अब हम क्या करते हैं भाई, लास्ट टॉपिक, ठीक है? लास्ट टॉपिक, ठीक है? समझते हैं, क्या है हमारा? क्राइटेरिया, नेटिव करेक्ट। हाँ, क्राइटेरिया एपीआई। ये हमारा अ, नेटिव नेटिव एपीआई का। नेटिव क्वेरी मैंने लिख दिया था क्या पहले ऊपर? नेटिव एपीआई, हाँ, सही लिखा। नेटिव एपीआई का क्राइटेरिया या क्राइटेरिया एपीआई। तो भाई ये तो एक डेप्रिकेटेड है पहली चीज़, कि इट इज़ डेप्रिकेटेड, अब यूज़ नहीं होता है भाई। हमें अगर भाई टाइप सेफ हमें जाना होता है तो हम किसको यूज़ करेंगे? टाइप सेफ्टी में बल्क ऑपरेशन के लिए किसको यूज़ कर सकते हैं? बताया था ना? अरे भाई जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को, हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन में क्राइटेरिया पढ़े थे, रूट क्लास थी, ये सब भूल गए? यस रूट सर। थी, फ्रॉम थी, क्राइटेरिया बिल्डर था, क्रिएट क्राइटेरिया, डिलीट, क्रिएट क्राइटेरिया, अपडेट, वो सब यूज़ करेंगे, बट ये डेप्रिकेटेड है, पर फिर भी जान लो। इसमें ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, रीड ओनली, ठीक है? तो इसका एक छोटा-सा प्रोग्राम हम बना के अपने सेशन को खत्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाइबरनेट डे 19 को कॉपी पेस्ट करके डे 20 बी कर देते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई, देखो सिंपल रहेगा ये, सिंपल रहेगा बिल्कुल। इसमें हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो भाई एफजी एक्सएमएल का सब कुछ ठीक है, एचबीएन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय है, चलो ये भी ठीक है, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, और लॉन्च है हमारा, ठीक है? और हमें सिर्फ रीड करना है, तो सिर्फ एक रीड का मेथड छोड़ देते हैं और ये सब हटा लेते हैं ये, ठीक है? सबसे पहले ये चेक किया जाए कि भाई हमारा सेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने सेशन फैक्ट्री पास किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे सेशन निकाल लेता हूँ, एसएफ डॉट ओपन सेशन, ठीक है? सबसे पहले ये कर लिया रन एज़। तो सेशन बिल्कुल हमें आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है? अब एक बार इसमें प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, अपडेट है, चलो ठीक। एंड ये इसी टेबल को यूज़ कर रहा होगा यार फिर तो, इसने टेबल क्यों बनाया? एम्प्लॉयी नाम से बना दिया, क्यों भाई? एम्प्लॉयी में क्या दिक्कत थी? क्यों एम्प्लॉयी नाम से बनाया इसने? सिटी देखना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ टेबल-वेबल तो लिया ही नहीं है, सब वैशेबल करके रखा है। एक काम करें, चूँकि हम भाई हमें डेटा सिर्फ़ रीड करना है, डेटा हमारे पास उधर बहुत सारा पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, इसको ही कर लेते हैं, फ्रॉम रन एज़, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थी ये वाली, सेकंड लेवल कैश और ये सब हटा लेते हैं हम। चलो, ये सिंपल सा सेशन आ रहा है, अब हमें डेटा रीड करना है, तो थोड़ा-सा हम 2-3 डेटा यहाँ भर देते हैं पहले, ठीक है? तो डेटा भरने बहुत सर दर्द हो जाएगा यार, क्या किया जाए डेटा भरने के लिए बताओ? डेटा भरने के लिए हम यहीं से उठा लें कोड? मैंने 20 में जो हमने लिखा हुआ था टेस्ट में,
और यार यहाँ ही नहीं है डेटा भरने का लफड़ा क्या अभी तो चलो खैर कोई दिक्कत। तो सबसे पहले डेटा इंसर्ट करते हैं। मैं एक बनाता हूँ पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड। थोड़ा सा ना हमें अलग अलग डेटा भरना है भाई, राजू काजू, सो दैट थोड़ा मैं प्रोजेक्शंस दिखाऊँ आपको, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस दिखाऊँ। तो सिर्फ खाली राजू 1 2 3 भरना होता तो बहुत ईजी हो जाता था मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एम्प्लॉय भरते हैं हम, आईडी रखते हैं मान लो 11 का नाम कर लेते हैं हम राजू, ठीक है। एक एड्रेस कर लेते हैं इसका ADD 1, सैलरी कर लेते हैं 1000, ठीक है। ये हो गया और ये हमारे पास एक एम्प्लॉय मिल गया। एंड देन मैं क्या करूँगा, सेशन डॉट सेव कर दूँगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट सेशन यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन फैक्ट्री एंड ओपन सेशन, ठीक है। एंड इस सेशन की मदद से मैं आगे यूज़ करूँगा। यहाँ क्या एरर आ रहा है भाई? यहाँ से हटाया था क्या कुछ हमने? आईडी नेम एड्रेस सैलरी, सैलरी स्ट्रिंग में लिया है, ओके। ये अच्छा सैलरी हम स्ट्रिंग में नहीं इंट में ले लेते हैं, ठीक है। सैलरी इंट में ले लेते हैं। इंट में अगर सैलरी लेते हैं तो हमें इसको पूरा कंस्ट्रक्टर रिक्रिएट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ये हो गया। और इसकी सैलरी वाली फील्ड्स भी रिक्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है किसी को भाई? एंड देन मैं क्या करूँगा, सेशन डॉट सेव एंड एम्प्लॉय डाल दिया हमने। ट्रांजैक्शन को भी बिगिन एंड कमिट कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन, करेंगे हम बिगिन एंड यहाँ करेंगे कमिट, ठीक है। दिक्कत, रन किया जाए इसको। तो है ना भाई, सब लोग यहीं पे कहीं चले गए? यस सर। क्लिक करते हैं रन एज। एक डेटा इंसर्ट हुआ हमारा। एक हम लोग कर लेते हैं 12 नंबर काजू, ठीक है। और इसकी सैलरी कर लेते हैं हम 3000। एड्रेस कर लेते हैं हम BDD 1, ठीक है। ये भी हो गया। एक हम कर लेते हैं मान लो 13 नंबर माजू का कर लेते हैं CDD 1, सैलरी कर लेते हैं इसका मान लो 6000, ठीक है। एक और कर लेंगे लास्ट 130 एंड एक्स माजू एंड एक्स एंड यहाँ कर लेते हैं 9000। तो 4 डेटा मेरे पास है। अब इस चारों डेटा को अगर मुझे रीड करना है तो हाइबरनेट की नेटिव एपीआई में हम यूज़ कर सकते हैं किसको, क्राइटेरिया को। वो कैसे होगा भाई? बहुत एक तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं रहता। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं कैसे होगा। तो सेशन कर लेते हैं और इसको हटाते हैं। सिंपल आप लिखेंगे सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, क्रिएट क्राइटेरिया यही ले लें। और यहाँ पे अपना एम्प्लॉय डॉट क्लास आपने दे दिया, दैट्स इट। आपने सिर्फ अगर देखो डेप्रिकेशन का साइन भी आ गया, लाइन आ गई। एंड इस क्राइटेरिया से आप डेटा निकाल सकते हैं। जैसे भाई क्राइटेरिया डॉट लिस्ट, क्राइटेरिया डॉट लिस्ट, एंड यहाँ पे आपको लिस्ट मिल गई। कुछ इस तरीके से एक सिंपल वे में आप डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं रीड चलाता हूँ, इंसर्ट को कमेंट कर लेता हूँ एंड सी, मिल रहा है सारा डेटा। देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है ना, सारे एम्प्लॉयज चारों के चारों एम्प्लॉय मिल रहे हैं। तो ये हमारा एक टाइप सेफ अप्रोच है जो कि डेप्रिकेटेड है। अब इसमें मान लो कि भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाना है कि भाई आपको, आपने तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉय, ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार कुछ वेयर वगैरह लगाया जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, तो रिस्ट्रिक्शंस के लिए आप यूज़ करेंगे, आपको रिस्ट्रिक्शंस नाम की क्लास मिलेगी। रिस्ट्रिक्शंस, ये देखो ORG हाइबरनेट में मिल रहा है ना रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शन में क्या लगाना है भाई, लाइक लगाना है, ठीक है, लाइक मिल जाएगा। लेस देन के लिए LT मिल जाएगा, है ना। लेस देन इक्वल टू के लिए LE मिल जाएगा, ग्रेटर देन के लिए GT मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE मिल जाएगा, ठीक है। बिटवीन के लिए बिटवीन मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। तो मान लो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को वो डेटा चाहिए, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। मेरे को वो डेटा चाहिए जिसका नाम K से शुरू होता हो और जिसकी सैलरी 6000 से कम हो। तो वैसा तो एक ही है काजू, 6000 से कम सैलरी तो दो हैं, राजू काजू, बट नाम K से शुरू होता है तो एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस लाइक लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना किस पे है, रिस्ट्रिक्शन लगाना किस पे है, तो आप एंटिटी को हमेशा देखेंगे, ठीक है, टेबल को नहीं देखेंगे। तो आपको लगाना रिस्ट्रिक्शन नाम पे, ई नेम पे। तो आपने बोला कि भाई जो ई नेम है वो कैसा होना चाहिए, के से स्टार्ट होना चाहिए, K%। ई नेम जो है के से स्टार्ट होना चाहिए, K%, ठीक है। या मैं K% लोअर केस में रख करता हूँ, ठीक है। K%, के से शुरू होने वाला नाम मेरे को चाहिए। पहला रिस्ट्रिक्शन आपने ये लगाया, इसका रिटर्न टाइप सिंपल एक्सप्रेशन मिल गया। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा, सैलरी। सैलरी होनी चाहिए लेस देन LT। आप GT लगाना चाहते हो GT लगा दो। और ये होना चाहिए किस पे भाई, ई सैलरी पे। तो सैलरी आपकी होनी चाहिए, ई सैलरी होनी चाहिए लेस देन ऑफ 6000, ठीक है। 6000 से कम, या 9000 बोला था मैंने, 6000 है ना, 9000 भी कर सकते हो वैसे, 6000 से कम। ये आपको दूसरा मिला, तो ये आपको मिला रिस्ट्रिक्शन 1 एंड ये मिला रिस्ट्रिक्शन 2। अब इन दोनों में भाई और लगाना है कि एंड लगाना है, एंड। एंड, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन से ही मिलेगा, एंड मिलेगा आपको और मिलेगा, सब मिलेगा। एंड में आप अपने R1 एंड R2 को पास कर देंगे, R1 कॉमा R2, तरह का क्वेरी जैसा फॉर्म होगा, ठीक है। आपने रिस्ट्रिक्शन दे दिया एंड इस सारे रिस्ट्रिक्शन को अपने क्राइटेरिया में ऐड कर दीजिए। क्राइटेरिया डॉट ऐड, इस एंड को ही ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो पहले ये निकाल रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, अब निकालेगा बेस्ड ऑन दिस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपने क्राइटेरिया को बता दिया है। अब देखते हैं, रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डेटा सिर्फ मिला है काजू की सैलरी 6000 से कम है पर नाम के से शुरू, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप काम कर सकते हैं। आसान है ना, कोई दिक्कत? नो सर। अब मान लो इसमें एक और चीज़ है कि मान लो कि आपको सारे कॉलम्स नहीं निकालना है, आपको सिर्फ आईडी और नेम निकालना था, या आईडी और एड्रेस निकालना था। आईडी एड्रेस उसका निकालना है जिसका नाम के से शुरू होता है, सैलरी भाई 6000 से कम है, तो उसके लिए प्रोजेक्शंस लगाए जाते हैं। कैसे होता है भाई, प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस ये मिल गया। प्रोजेक्शंस डॉट, आप एक प्रोजेक्शन लिस्ट बना दोगे, ठीक है। प्रोजेक्शन लिस्ट बन गई एंड इस प्रोजेक्शन लिस्ट में आप ऐड कर दोगे जो जो कॉलम चाहिए। प्रोजेक्शंस लिस्ट डॉट ऐड। अब ऐड देखो, ऐड स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, प्रोजेक्शन टाइप का है, प्रोजेक्शन टाइप का। तो आपको यहाँ प्रोजेक्शंस नाम की क्लास मिलनी चाहिए। हाँ, प्रोजेक्शंस डॉट ऐड, ऐड 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 नहीं है, प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी। यहाँ से प्रॉपर्टी का नाम दे दें, आपको क्या क्या चाहिए। तो मेरे को भैया चाहिए EID, मैं यहाँ से इसको देख के दूंगा, ठीक है। EID चाहिए और ई एड्रेस चाहिए, ठीक है, दो चाहिए, EID चाहिए और ई एड्रेस चाहिए। पहला प्रोजेक्शन हमने ऐड किया एंड दूसरा प्रोजेक्शन में हमने बोला कि ई एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने किया तो हमें जो आउटपुट आएगा ना, वो अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं आएगा, अब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे आएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, अभी तो सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे इसलिए आ रहे हैं कि क्या मैंने इस प्रोजेक्शन को अपने क्राइटेरिया से कहीं जोड़ा है, मेन क्राइटेरिया से, बोलो भाई।
क्या मैंने इस नहीं प्रोजेक्शन जोड़ा को था। अपने क्राइटेरिया से जोड़ा है? बाकी लोग सो गए लग रहा है। हमने बोल दिया इम्पोर्टेंट नहीं तो छोड़ो यार, क्या ही है। ठीक है? तो सेट प्रोजेक्शन आप यहाँ से प्रोजेक्शन लिस्ट को डाल देंगे। देखो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अच्छी चीज़ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है ना, वो इंटरव्यू रूम में आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है कि बंदे को यार ये भी पता है। अभी मान लो पूछ दिया हाइबरनेट क्राइटेरिया के बारे में, तो आप बोलेंगे सर टाइप सेफ अप्रोच है। सर वहाँ पे हम नेटिव एपीआई में भी अप्रोच है बट दैट इज़ डेप्रिकेटेड, वहाँ पे हम सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं। हम प्रोजेक्शन करते हैं, रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं बट दैट इज़ डेप्रिकेटेड। तो उसको लगेगा अरे यार ये तो मतलब फाड़ू आदमी है। तो कई बार ऐसा पढ़ लेना चाहिए, कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है, रीयूज़ नहीं भी हो रही है तो नॉलेज हो तो ज़रूरी है। भाई हम पढ़ाते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में क्यों बनाते हैं कि उसको उसमें निमोनिक्स होता है, यूज़ होता है, नहीं होता है। फिर भी बताते तो आपको लगता है ना अरे सर इतना डीप का बात बताते हैं। लगता है ना ऐसा? कि अरे सर सारी चीज़ें बता रहे हैं जो बाकी नहीं बता रहे हैं। तो हम सिर्फ यही पढ़ाएँ जो यूज़ होता है तब तो हो चुका फिर। तो नॉलेज कहाँ से होगा? आपको बिहाइंड द सीन समझ में कहाँ से आएगा? आपको पता कैसे चलेगा दुनिया कैसे चल रही है आईटी की? तो कई बार वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है या नॉलेज रखना पड़ता है जो चीज़ यूज़ नहीं होती है। कहीं न कहीं इंटरव्यू रूम में वो आपका वही क्रिएट करेगा और कुछ नहीं, फ़ायदा ही होता है। और छोटी-सी चीज़ है मतलब 5 मिनट की चीज़ है, 2-3 क्लास है बस देख लिए हो गया। देखो तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एरे मिला है। अब भाई लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे को प्रिंट करना बड़ी बात है। यस सर। नो सर। तो कैसे करेंगे भाई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे ORR कोलन निकालेंगे लिस्ट से ऑब्जेक्ट एरे मिला, ठीक है? एंड देन इस ORR से ऑब्जेक्ट OBJ मिला, ठीक है? एंड ये OBJ बस खत्म। इधर रन मारो इसको, ये देखो, अरे! हाँ, आ तो रहा है। ये नीचे कहाँ से आ गया फिर? हटाया नहीं था क्या हमने? ये लिस्ट हटा देते ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अ, आईडी और एड्रेस आ रहा है, जैसा कि हमने प्रोजेक्शन में दिया है। ये था भाई हमारा क्राइटेरिया, ठीक है? नेटिव एपीआई का इसमें सिर्फ़ रीड ओनली हो सकता है, इसको एक्सप्लोर मत करना, इतना रखो नॉलेज, ठीक है? कभी अगर ऐसे प्रोजेक्ट में फँस गए जहाँ पे ये चीज़ मिल जाए तो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है? तो ये पूरी कहानी थी भाई हम लोग के हाइबरनेट सारा हमने आपको बता दिया भाई जेपीए इम्प्लीमेंटेशन से लेके नेटिव एपीआई से लेकर के सिंगल रो ऑपरेशन से लेके बल्क रो ऑपरेशन से लेके मैपिंग से लेके वर्शनिंग से लेकर के पेजिनेशन आपको सब नॉलेज हो गया एचक्यूएल वेचक्यूएल जेपीक्यूएल। अब आपको भाई नॉलेज तो बहुत दे दिया हमने लेकिन क्या आप उतना नॉलेज डाइजेस्ट कर पाएँ? अभी पूछते हैं पुराना तो कोई बता ही नहीं पाता है। ये लक्ष्मी नारायण नहीं हैं, 1-2 लोग हैं वो आंसर करते हैं, बाकी कोई आंसर ही नहीं करता। तो अब आपको भाई डाइजेस्ट करना है, मील हमने आपको दे दी, बेस्ट मील है भाई बॉडी बन जाएगी। अब डाइजेस्ट करो, ठीक है? सुबह-सुबह उठ के मुलट्ठी पाउडर पियो, डाइजेशन अच्छा रहेगा। आज के लिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं।